उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और डेली इंसाइडर की चुनावी यात्रा इस वक्त मौजूद है बरेली में। बरेली में 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। ऐसे में पब्लिक का क्या मूड है, पब्लिक किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्या चाहती है पब्लिक की किसकी सरकार बने, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हम खुद पब्लिक के बीच पहुंचे हैं और पब्लिक से जानेंगे कि आखिर उनका मन 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या है। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा रावत है। मैं कुर्मांचल की कॉलोनी की अध्यक्षा भी हूँ। सुधा जी, देखा जाए तो चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में काम किया है? बिल्कुल काम किया है। जो काम आज से 70 साल 72 साल पहले नहीं हो पाया वो तो हुआ है। देखिए, एकदम से सब कुछ नहीं हो सकता। बहुत रोड बनी है, लोगों को सुरक्षा मिली है, गुंडे लोगों से महिलाओं को सुरक्षा मिली है। आज महिलाएं स्वतंत्र हैं कहीं भी आने जाने के लिए। नहीं तो पहले ये सुना जाता था कि आज महिला निकली है उसके साथ में कुछ हो गया है, कई तरह की बातें उठा करती थी। और योगी सरकार ने गरीबों पे बहुत ध्यान दिया, गरीबों पे ही नहीं समस्त समाज को ध्यान दिया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार जो अपनी पीठ थपथपाती आई है, क्या लगता है कि सरकार में महिला सच में सुरक्षित रही? जी हाँ, बिल्कुल लगता है कि महिला सुरक्षित रही हैं। महिलाओं में एक जागृति आई है अपने आप को संभालने की और अपने वर्चस्व को पहचानने की। तो जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अब 14 फरवरी को यहाँ पे मतदान होगा, तो क्या मुद्दे हैं जनता के बीच की? खुद आप एक जनता हैं, जनता के बीच आप रहती हैं, लोगों के बीच रहती हैं, तो क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी और आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल तो यही कहता है कि योगी जी को और मोदी जी को ही आना चाहिए। तो योगी जी और मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है और तमाम लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे, चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है इस सरकार ने कुछ काम किया है या सिर्फ हवाई दावे किए हैं? ये हवाई की दावे की हैं। हाँ, कोई काम नहीं करा। बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई थी वो भी बंद कर रखी है। तो सरकार ने कहाँ बंद कर रखी है? ये कोरोना काल में सभी पढ़ाई बंद है। तो पूरे देश में अलग अलग भी देश हैं वहाँ पर भी पढ़ाई बंद है। हाँ, हमारे ही देश में पढ़ाई बंद है। पूरी साल की साल बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और सभी स्कूल में सरकार की क्या गलती है? तो कोरोना की गलती है ना। कोरोना सरकार ने कब, जैसे मास्टर लोग अपने घर पे बैठे बैठे और जो है तनख्वाह पा रहे हैं, और बच्चे जो छोटे छोटे हमारे छोटे या बड़े बच्चे हैं या सर्विस लायकों हैं वो उन्हें सर्विस नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी सरकार में रोजगार नदारद रहा। हाँ बिल्कुल साहब। तो अब क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए? वैसे 2022 में तो अखिलेश की सरकार आना चाहिए। इससे पहले जो अखिलेश जी की सरकार थी उसमें काम हुआ था? विकास बरेली में, हमारे बरेली मंडल के अंदर विकास बहुत हुआ। चलिए भैया, इनका कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, खुद आप एक युवा हैं, क्या लगता है 2022 में जो चुनाव होने वाला है, इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने कोई काम किया है कि नहीं किया? भैया, कुछ नहीं किया है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी है। मैं खुद एक युवा हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ के लिए कि बेरोज़गार होना क्या होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, देखा जाए बरेली में अब आप बात करते हैं कि रोड बनवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। पेट्रोल के दाम देखे होंगे आपने कितने बढ़ गए। हालांकि देखो कि अगर डॉलर के मामले में देखा जाए, जब 37 रुपये था उस हिसाब से पेट्रोल कितना सस्ता था, और आज मतलब 138 के लमसम था तो डॉलर के हिसाब से। तो इस चुनाव के मुद्दे, इस चुनाव में क्या पेट्रोल की जो महंगाई का मुद्दा है वो सर चढ़कर बोल रहा है? बिल्कुल सर, बोल रहा है। और अखिलेश की सरकार में उन्होंने देखो लैपटॉप वितरण योजना करी थी। इनने एक बार क्या कहा था, फ्रीडम के नाम से एक मोबाइल का बोला था कि हम मोबाइल देंगे। अभी इन्होंने मोबाइल भी बांटे, अभी दिए हैं ना। जब क्या कहते हैं, जब इलेक्शन आ गए तो मोबाइल दे दिए कि इलेक्शन लालच कि जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए मोबाइल दे दिए कि अब हमारे लिए इलेक्शन जिता दो। तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है। 5 साल इन्होंने क्या किया, वादे किए थे कि हम 1-2 महीने में 3 महीने में आपको सारी योजनाएं वितरण कराएंगे। क्या कराया बताइए? रोड का काम जो है ये अखिलेश की गवर्नमेंट में सारा पास हुआ था, अब जाके इन्होंने बना दिया। मेट्रो बनी थी, मेट्रो किसने बनवाई थी? अखिलेश ने बनवाई थी, अखिलेश यादव जी ने। और सारा का क्रेज ये लेना चाहते हैं। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 22 के चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार ही आएगी सर। चलिए, इनका कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक लंबा तजुर्बा आपके पास रहा है, कई सरकारें देखी हैं, क्या लगता है ये जो सरकार, मौजूदा सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है योजनाओं को लेकर, वो सच में धरातल पे उतरी है? हाँ, जो है कोई भी सरकार आए, बीजेपी है, सपा है, भाजपा है,
बेरोजगारी बेरोजगारी को कम करे। जो बेरोजगार हैं आजकल के नवयुवक, और देश का विकास करे। ये सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही कि हमने विकास, वो देश का विकास करे, महंगाई कम करे जो जनता की मांग है। और वैसे मेरे उससे जो है बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी को ही आना चाहिए। मोदी ने दुनिया में नाम पैदा कर रखा है अपना देश का। और जनता भी अभी ये पाकिस्तान और ये चाइना लड़ने को तैयार। हम ये कहना चाहते हैं, मोदी ने नाम करा, हमें नाम से क्या मतलब, हमारे देश में विकास होना चाहिए ना। नाम तो हमारा भी, अगर हम कहीं गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे तो नाम तो हमारा गांव में भी हो जाएगा, लेकिन बड़ी चीज का ये कैसे जवाब देंगे? एक युवा बोल रहे हैं। हाँ, वो करा नाम। देखो किसानों को उत्तराखंड से लेके हर तरफ अभी वो दिए हैं, लेटरिन बाथरूम बना के दिए, मकान दे रही है बीजेपी। तो आप देश की बात कर रहे हैं, मैं मौजूदा उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। हाँ, वो यूपी में बीजेपी आएगी। बीजेपी को आना चाहिए, अच्छा काम करा है बीजेपी ने। चलिए, ये तो बता रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, और भी लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। सर, 22 में चुनाव है, क्या लगता है जो सरकार, मौजूदा सरकार है, अपनी पीठ थपथपा रही है, योजनाएं उसकी धरातल पर उतरी हैं? तो क्या सुनना चाह रहे हैं आप हमसे, ये बताइए। मैं आपके दिल की बात जानना चाह रहा हूं, क्या योगी सरकार 100 में से 100? 100 में 100। लेकिन जो अलग अलग लोग हैं उनका ये कहना है कि सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना विकसित हुआ है अच्छा हुआ है, जो विकास हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो 22 में क्या लगता है सरकार किसकी है? योगी सरकार आनी चाहिए। चलिए, 22 में योगी सरकार। सर, आपसे भी जानना चाहूंगा मैं, चुनाव नजदीक है, क्या लगता है सरकार ने सच में काम किया है? बिल्कुल सर, किया है, दिख रहा है लोगों को, काम किया है, पूरा काम किया है, गुंडा राज खत्म किया है। आज खुल के हम सड़क पर जा सकते हैं, कहीं पर ऐसा नहीं है, गुंडा राज नहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई किसी के प्लाट कब्जा नहीं कर रहा है इतना जितना पहले करते थे। आज डरते हैं लोग, गलत काम करने में डर रहे, खुद नेता लोग डर रहे कि हम गलत काम न करें, खुद नेता लोग वो डर रहे हैं। आज बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कौन कहता है? बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, अगर बढ़िया काम हो रहा है तो बेरोजगार। भाई साहब, बेरोजगारों का जहाँ तक सवाल है ना, हमारे देश में अगर ऊपर से भी कोई आ जाए ना, जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, पूरा बेरोजगार, रोजगार किसी को मिल ही नहीं सकता है यहाँ पर। और रोजगार करने वाले कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे उनको रोजगार मिल रहा है, वो जा रहे हैं अपना। और मेहनत करने वाला एक जो मेहनती आदमी है वो मजदूरी करके भी अपने पालन कर रहा है, बच्चों को पाल रहा है। और जो नहीं करने वाले हैं वो लोग कुछ भी कह सकते हैं भैया। केवल बच्चों को पालना, परिवार को पालना ही विकास है आपकी नज़र में? अरे विकास तो हो ही रहा है, पालना क्या भाई? जब बच्चों को पालेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा तो विकास तो ऑलरेडी होगा ही होगा, नहीं होगा? एक ठेले वाला बंदा भी अगर वो चाहे तो 100 रुपए की रोजगारी वो भी अपना घर चला सकता है। लेकिन यहाँ घर की बात नहीं है, अगर एक घर सही होगा और लोग जितने मतलब परेशान हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो रहते हमारे। एक बड़ा सवाल है, क्या नहीं, एक ठेले वाला क्या कुछ नहीं कमा रहा है? वो आराम से कमा रहा है। ठेले वाला कमा रहा है। हम जैसे युवा लोग जो हैं पकौड़ियाँ बेच रहे हैं, उन्होंने कहा था पकौड़े तलो, ये तलो, ये इससे काम चल जाएगा। पढ़ाई लिखाई देखिए, इतनी पॉपुलेशन में क्या क्या हो सकता है? सबको क्या अफसर बन सकते हैं? सबको क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है? ऑफिसर देखो, सारे ऑफिसर नहीं बन। चलिए, अलग अलग चीज़ों पर प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है, और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके दिल में क्या है। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या सरकार में सच में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, 101% विकास हुआ है। कहाँ विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा है? 6 लेन बन रही है, कहीं पर 4 लेन बन रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, 24 घंटे बिजली आ रही है, जनरेटर चलने बंद हो गए। आप क्या बात कर रहे हैं? खूब विकास हुआ है, 101% विकास हुआ है इस सरकार में। जो अन्य विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि इस सरकार में केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचता है। जी नहीं, सब लोगों को फायदा पहुंचा, सबका साथ, सबका विकास कह के ये सरकार आगे चल रही है। तो 22 में फिर से योगी सरकार को ही मौका? बिल्कुल मौका देंगे, 101%। इनका कहना है कि सबका साथ भी हो रहा है, सबका विकास भी हो रहा है। तो अलग अलग लोग हैं और अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं लोगों की। किसी का ये कहना है कि सरकार में विकास की बयार बही है, तो किसी का ये कहना है कि सरकार में जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या बढ़ी है। बहरहाल अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और 10 मार्च को ये तय हो जाएगा कि क्या सच में अखिलेश यादव को लोग पसंद करते हैं या योगी सरकार को लोग पसंद करते हैं। ये 10 मार्च को जो रिजल्ट है वो ये साबित कर देगा कि आखिरकार जनता का समर्थन किसके पास है।
वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।